हाल ही में कौन दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बना है? तो ये बना भारत, फर्स्ट पे है चाइना। और हाँ, आप लोग को अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है, आपको इससे हेल्प हो रही है, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें और फॉलो भी मेरे चैनल को कर लें। मई महीने के लिए किसे महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो चमारी अटापट्टू श्रीलंका की हैं ये। मेल में गुडाकेश मोती को, जो कि वेस्ट इंडीज के हैं, चुना गया है। हाल ही में लॉन्च आई हैव द स्ट्रेट्स, ये कुत्ती क्रिकेट स्टोरी किसकी आत्मकथा है? तो आर अश्विन की। और साउथ अफ्रीका के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो सिरिल रामाफोसा। हाल ही में ब्लड डोनर डे कब मनाया गया? 14 जून को। हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री श्री पर्यटन हवाई सेवा स्टार्ट किया है? मध्य प्रदेश ने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? अजीत डोभाल को। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो पीके मिश्रा यानी प्रमोद कुमार मिश्रा को। हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में कौन टॉप पर रहा है? तो आइसलैंड टॉप पर रहा है। भारत की रैंक है 116। हाल ही में जारी पुस्तक ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल किसने लिखा इसको? तो अल्पना किलावाला ने इसको लिखा है। हाल ही में फिक्की की नई डीजी कौन बनी है? तो ये बनी है ज्योति बेज। भारतीय सेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन का नाम क्या है? तो नाग शस्त्र उसका नाम है। हाल ही में खगोल भौतिकी में काउली पुरस्कार 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा हुई है? दो लोग को मिलेगा, डेविड चारबोनी को और सारा सीगर को। आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में कहां पर हेमिस महोत्सव की स्टार्टिंग हुई है? तो ये हुआ लद्दाख में। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रखने की अनुमति को दी है? तो यह मध्य प्रदेश में होगा। हाल ही में इंडियन ऑयल रिम एसोसिएशन क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। हाल ही में 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का उद्घाटन फिल्म कौन सा रहा है? तो बिली मोली रहा है। रज महोत्सव 2024 कहां पर मनाया गया? अभी हाल ही में उड़ीसा में। वैश्विक पवन दिवस अभी कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया 15 जून को। हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 17 जून को। अपने पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कौन करेगा? तो यह करेगी भारतीय वायुसेना। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो देवेंद्र कुमार को। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? स्विट्जरलैंड में। हाल ही में किस भारतीय को यूएन एजेंसी ने भूमि नायक नामित किया है? नाम है उनका सिद्धेश सोकोर। हाल ही में महिला तैराकी में नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो एरियान टिटमस हैं, उन्होंने बनाया। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन रहा है टॉप पर? तो एस्टोनिया देश रहा है। इंडिया का रैंक रहा है 176। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन यानी सोलर रोटेशन का नया पैटर्न खोजा है? तो चीन ने। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। क्यों चर्चे में है? क्योंकि यहाँ पर चीते लाके फिर से रखे जाएंगे। हाल ही में यूनेस्को ने प्रतिष्ठित प्रिक्स ब्रसेल्स पुरस्कार के लिए कितने भारतीय संग्रहालय को चुना है? एक को चुना है। कौन सा हुआ? तो स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय, जो कि गुजरात के भुज में भूकंप आया था, वही वाला है ये। और एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 का सेकेंड एडिशन जो है कहाँ पर आयोजित होगा? यूएसए में। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर लॉकी फर्ग्यूसन ने T20 वर्ल्ड कप में 4 मेडन ओवर का रिकॉर्ड बनाया है? न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 4 ओवर डाले, चारों के चारों मेडन रहे हैं, एक भी रन इन्होंने नहीं दिया और 3 विकेट लिए। और किस हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण आदेश अभी हाल ही में दिया है? तो कलकत्ता हाई कोर्ट। और 18वें शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया अभी हाल ही में? तो ये किया गया है सुबैया नल्ला मुथु को। और 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये होगा श्रीनगर में। और हाल ही में किसने नॉटिंघम ओपन का खिताब जीत लिया है? तो कैटी बाल्टर ने। और रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसको सम्मानित किया गया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को।
और किसने BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है? तो इसको जीता है ली जी जिया ने। हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान NIIHM कहाँ पर स्थित है? तो यह है हैदराबाद में। और भारत का पहला पर्यावरण अनुकूलन राज्य सरकार सचिवालय कौन सा बन गया है? तो यह असम। और किस भारतीय को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो विनोद गनात्रा को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किसे वैश्विक सद्भावना संयुक्त राजदूत नियुक्त किया है? तो थियो जेम्स को किया है। विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया गया? तो 19 जून को। साहिल चौहान ने सबसे तेज T20 शतक बनाया है, वह किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं? तो एस्टोनिया के लिए। हाल ही में ट्रेंट बोल्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है, किस देश से बिलोंग करते हैं? तो न्यूजीलैंड। मर्सर के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो है मुंबई। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पाओ नूरमी खेलों में कौन सा पदक जीता इन्होंने? तो गोल्ड मेडल। और समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बन गया है? तो थाईलैंड। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? तो 172। और किसे धनलक्ष्मी बैंक का MD अभी हाल ही में बनाया गया है? तो अजीत कुमार केके को। और दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना किसने स्टार्ट किया है? तो यूक्रेन ने। हाल ही में स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान रहा है? सेकेंड स्थान में भारत है, पहले पर है चाइना। हाल ही में ईरान के IRGC सैन्य बल को आतंकवादी इकाई किसने घोषित किया है? तो इसको किया है कनाडा ने। और भारतीय टेनिस टीम ने ब्रिक्स खेलों में कौन सा पदक जीत लिया है? तो उन्होंने कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इंडियन रग्बी टीम के कोच कौन बने हैं अभी हाल ही में? तो वैशाली शेरबी बने हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? तो NVIDIA बनी गई है। ये माइक्रोसॉफ्ट किसने पीछे कर दिया। हाल ही में उड़ीसा विधानसभा के अध्यक्ष कौन बनी है? तो सुरमा पाढ़ी बनी है। और 112 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ पर आयोजित अभी हाल ही में हुआ है? तो जिनेवा में हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्राचीन विश्वविद्यालय का उद्घाटन अभी हाल ही में किया है? तो नालंदा। हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का किस स्थान रहा है? 63। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? तो मनाया गया 20 जून को। और आज का क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किसे वैश्विक सद्भावना संयुक्त राजदूत नियुक्त किया है? जवाब छापेंगे कमेंट में। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।